बीजेपी ने विधानसभा चुनाव का शंखनाद चलो कर ही दिया और हरिद्वार से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज बिगुल फूंक ही दिया और विपक्षी दलों को यह मैसेज दे दिया कि बीजेपी सूबे में तीसरी बार काबिज होने के लिए तैयार है। गृह मंत्री अमित शाह ने खुद उत्तराखंड में तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनाए जाने का आह्वान किया है, वो भी हरिद्वार से, जिसे उत्तराखंड का प्रवेश द्वार कहा जाता है। हरिद्वार प्रदेश का वो हिस्सा है जो पहाड़ी और मैदानी दोनों क्षेत्रों की नब्ज को एक साथ जोड़ता है। हरिद्वार में अमित शाह की गूंज का सीधा असर उत्तराखंड की जनता पर पड़ेगा, ऐसा माना जा रहा है। ऐसी आवाज नहीं चलेगी भाई, दिल्ली तक आवाज जानी चाहिए। आज हरिद्वार में भाजपा वाले इकट्ठा हुए, मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, जरा उठाइए दोनों हाथ। तीसरी बार भाजपा सरकार बनाने के संकल्प की मुट्ठी भींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की। गृहमंत्री अमित शाह के इस बयान से समझा जा सकता है कि भले ही कार्यक्रम धामी सरकार के 4 साल पूरे होने पर आयोजित हुआ हो, लेकिन बीजेपी का मैसेज साफ है कि 27 के लिए विधानसभा चुनाव में जीत हासिल कर बीजेपी सरकार 3.0 बनाना है। तभी तो गृहमंत्री शाह ने कार्यक्रम में आए 1.5 लाख लोगों को संबोधित कर उत्तराखंड के राज्य गठन के दौर को याद कर आंदोलनकारियों के साथ हुई बर्बरता को लेकर निशाना विपक्ष पर साध दिया। मैं आज इस कार्यक्रम के माध्यम से उत्तराखंड की जनता को बताने आया हूं कि एक जमाना था जब ये उत्तराखंड देवभूमि अपने अधिकारों के लिए संघर्ष कर रही, अलग राज्य, अलग पहचान, उत्तराखंड की संस्कृति, इसको बचाने के लिए उत्तराखंड के युवा मैदान में उतरे और उस वक्त कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी ने सहन न हो सके ऐसा दमन हमारे उत्तराखंड के युवाओं पर किया। अनेक युवाओं को गोली लगी, उन्होंने बलिदान दिया। रामपुर तिराहा की घटना आज भी उत्तराखंड वासी भूले नहीं। मैं आज आप सबको बताने आया हूं कि उस वक्त भाजपा के वरिष्ठ नेता और उस वक्त के प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने उत्तराखंड की रचना करने का काम किया। इस कार्यक्रम के जरिए गृहमंत्री शाह ने बीजेपी नेताओं को एक मंच पर साथ लाकर पार्टी में एकजुटता का भी संदेश दिया है और पार्टी के अंदर चल रही गुटबाजी की खबरों पर भी ब्रेक लगा दिया है। गृहमंत्री ने सूबे के मुखिया पुष्कर सिंह धामी के कामकाजों की तारीफ करते हुए उनकी पीठ को भी थपथपाने का काम किया। गृहमंत्री ने मंच से एनआरसी का भी जिक्र किया, ना सिर्फ जिक्र किया बल्कि 5 लोगों को भारत की नागरिकता का प्रमाण पत्र भी दिया और हिंदू परंपराओं के संरक्षण में लिए गए फैसलों को गिनाकर बीजेपी की लाइन को भी ना सिर्फ साफ किया बल्कि मैसेज अपने कोर वोट बैंक को भी देने का काम किया, जो बीजेपी के लिए इस चुनावी रण में राजनीतिक स्थिरता के लिए अचूक हथियार है। दरअसल गृहमंत्री अमित शाह के दौरे को लेकर पहले ही कहा जा रहा था कि धर्मनगरी में आयोजित हो रहे इस कार्यक्रम में शाह चुनावी बिगुल फूकेंगे। उधर उत्तराखंड बीजेपी ने शाह की रैली पे 1.25 लाख लोगों की भीड़ जुटाने का लक्ष्य भी रखा हुआ था। कार्यक्रम बैरागी कैंप में हुआ था, जहां पहले नूतन न्याय संहिता पर राज्य स्तरीय प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया और इसके बाद जनसभा को संबोधित कर राज्य को 427 करोड़ रुपए की विकास योजनाओं की सौगात भी दी गई। जनता को साधने के बाद गृहमंत्री ने बीजेपी संगठन की नब्ज को भी टटोलने का काम किया। उन्होंने बीजेपी कोर ग्रुप के साथ बैठक की, साथ ही सांसदों, कैबिनेट मंत्रियों और विधायकों और सरकार का भी रिपोर्ट कार्ड चेक किया। अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के इस दौरे को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है। राजनीतिक विश्लेषक गृह मंत्री के इस कार्यक्रम को बीजेपी के बड़े शक्ति प्रदर्शन से जोड़ रहे हैं। उनका कहना है कि हरिद्वार से महाअभियान की शुरुआत करने के पीछे का कारण पार्टी की बड़ी रणनीति है। यदि सियासी समीकरण
बैठाए गए तो इसका असर उत्तराखंड की सभी विधानसभा सीटों पर पड़ता नजर आएगा। बीजेपी का मकसद साफ है कि 2027 में भी कुर्सी पर काबिज होना है। इसी दिशा में शाह ने चुनावी पिच को भी तैयार कर दिया है, जिस पर विपक्ष कैसे खेलेगा अब ये देखना होगा। इस रिपोर्ट को लेकर आपका क्या कहना है, आप हमें कमेंट कर सकते हैं। आप देख रहे थे खबर उत्तराखंड, मैं थी आपके साथ रक्षंदा खान। नमस्कार।